नमस्ते दोस्तों। कुछ तकनीकी कारणों से मैं कल शुक्रवार को वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। मैं अखिलांड कोटि महादेवी और हमारे दर्शकों से माफी मांगना चाहता हूं। माया, अज्ञान में बंधन, समझ में स्वतंत्रता का द्वार। जब हम माया की बात करते हैं तब हम उस शक्ति की बात करते हैं जो हमें बांधती भी है और मुक्त भी करती है। देवी माया है और माया देवी। यदि हम उसे समझ लें तो माया ही मुक्ति का द्वार बन जाती है। दुर्गा सप्तशती का यह अध्याय हमें इस गूढ़ सत्य की ओर ले जाता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। यहां देवी का स्वरूप उस शक्ति का है जो हर प्राणी में विद्यमान है। यह शक्ति जो कभी रौद्र होती है, कभी शांत, वही हमारी सभी इच्छाओं का स्रोत है। जब हम उससे जुड़े रहते हैं तब हमें यह महसूस होता है कि देवी हमसे परे नहीं है। यही वो शक्ति है जो हमें हर पल आगे बढ़ने का संबल देती है। मेरी समझ के अनुसार उपनिषद और अन्य प्रमुख ग्रंथों में जब भी स्त्रीत्व का संदर्भ आता है उसे प्रकृति या माया के प्रतीक के रूप में देखा गया है। आमतौर पर यह चित्रण थोड़ा नकारात्मक प्रतीत होता है। कई स्थानों पर यह सुनने को मिलता है कि स्त्री से दूरी बनाओ या स्त्री मोह में न फंसो। इसी कारण से हिंदू धर्म और इसके शास्त्रों को महिलाओं के प्रति प्रतिगामी और दमनकारी भी कहा गया है। लेकिन आज जिस प्रकार आप इस विषय पर विचार प्रस्तुत कर रहे हैं वह उस पारंपरिक दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग जान पड़ता है। यह अंतर क्यों है? जैसे जैसे जीवन के गहरे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं एक चमत्कारिक मिलन सामने आता है। यहाँ असल सवाल ये नहीं कि मातृ शक्ति या स्त्रीत्व को अच्छा समझना है या बुरा। इसे केवल अच्छे या बुरे के साधारण खांचे में बांधना संभव ही नहीं है। देवी को देखें तो वह केवल जीवन का सृजन नहीं करती बल्कि उसका पोषण भी करती है। साथ ही वही देवी कठिनाइयां भी देती है और अंततः मृत्यु का द्वार भी वहीं खोलती है। चाहे उसे देवी कहें, प्रकृति कहें या माँ, यह सब देखने का नजरिया बहुत सूक्ष्म है। साधारण मन इसे पकड़ नहीं पाता, इसलिए ऐसे विचार सुनने में आ जाते हैं कि नारी नर्क का द्वार है या माँ ही मुक्ति का स्रोत है। ये दोनों ही बातें संपूर्ण सत्य का केवल एक अंश है। जो इस संपूर्ण सत्य को समझ जाता है वही मुक्त हो सकता है। क्योंकि असल सवाल यह है कि हमारे मन और प्रकृति के बीच क्या संबंध होना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। समझने की बात है कि बुद्धि और विवेक भी उसी देवी की कृपा है। हम जीवन में जो भी निर्णय लेते हैं वह इसी बुद्धि की देन है। लेकिन यह बुद्धि यदि माया के अधीन हो जाए तो बंधन बन जाती है। और जब यह बुद्धि उसी देवी की भक्ति में लीन होती है तब यही बंधन मुक्ति का मार्ग बन जाता है। माया को त्यागना नहीं है, उसे समझना है, उसे देवी रूप में देखना है। न तो यह कहा जा सकता है कि प्रकृति ही सब कुछ है जिसमें पूरी तरह से डूब जाना चाहिए, और न ही यह कि प्रकृति से शत्रुता रखी जाए, उसे त्याग दिया जाए, उससे दूरी बनाई जाए, उसे नर्क का द्वार समझा जाए। इन दोनों ही रास्तों पर चलने का परिणाम अंततः दुख ही होगा। माया समझ में ना आए तो बंधन बन जाती है और समझ में आ जाए तो मुक्ति का मार्ग खोलती है। असल में पूरा दर्शन और अध्यात्म इसी प्रश्न पर केंद्रित है। व्यक्ति और संसार का सही संबंध क्या होना चाहिए? व्यक्ति अर्थात चेतना या पुरुष, संसार अर्थात प्रकृति, स्त्री, देवी या माँ, जैसे भी इसे समझें। दर्शन और अध्यात्म का सार इसी गुत्थी को सुलझाने में है। सवाल यह है कि मनुष्य और संसार का संबंध कैसा होना चाहिए। संसार के भीतर ही जीना है, लेकिन उसी में उलझ जाना जीवन की दिशा खो देने जैसा है। मुक्ति की तलाश भी संसार के बाहर संभव नहीं और संसार में पूरी तरह फंसकर भी नहीं। इस द्वंद्व को समझे बिना न तो दूरी राहत देगी और न ही उसमें फंसना मुक्ति देगा। सृष्टि स्थिति विनाशाणाम शक्तिभूते सनातनी। देखिए, देवी ही सृष्टि हैं, वही स्थित हैं और वही संहार करती हैं। यह त्रिगुणी प्रकृति का खेल है। जब हम जीवन में किसी चीज से जुड़े होते हैं तो वह देवी का सृष्टि रूप होता है। किसी चीज को संजो कर रखते हैं तो वह स्थित रूप होता है। और जब हम किसी चीज का अंत देखना चाहते हैं तब वह संहार रूप होता है। ये तीनों ही हमारे जीवन का सत्य है और इसी सत्य को देवी के 3 रूपों में प्रकट किया गया है। अगर संसार या स्त्री से पूरी तरह दूर हो गए तो मुक्ति संभव नहीं। यहाँ स्त्री का अर्थ समझना जरूरी है। यह केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि देवी, प्रकृति, संसार, माँ जैसे विभिन्न रूपों का प्रतीक है। अलग अलग संदर्भों में इसे भिन्न तरीकों से संबोधित किया जा सकता है, पर आशय एक ही है। यदि संसार का बहिष्कार कर दिया
तो जीवन अस्वाभाविक बन जाएगा। शरीर भी तो इसी संसार का हिस्सा है। संसार से अलग होना तो अपने अस्तित्व से ही अलग हो जाने जैसा होगा, और दूसरी ओर यदि पूरी तरह उसमें लिप्त हो गए तो फिर वही एक नरक का कारण बन जाता है। इसलिए सवाल यह है कि इस संसार के साथ उचित संबंध क्या होना चाहिए। इस संतुलन का ज्ञान यदि ध्यान और समर्पण से समझा जाए तो श्री दुर्गासप्तशती में मिल सकता है। प्रश्न: जैसा कि अब तक उपनिषदों में सीखा है, उनमें सत्य की बात होती है, ऐसा सत्य जो प्रकृति के परे है, जो देखा या वर्णित नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ प्रकृति को ही एक ऊंचा स्थान दिया जा रहा है। ये दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? उत्तर: यह प्रश्न पहले उठाए गए विचार के समान है, और जो विस्मय हो रहा है वह स्वाभाविक है। शायद पिछले स्पष्टीकरण में कुछ अधूरा रह गया है जो इस प्रश्न का आधार बना है। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता। यहाँ देवी कांति का रूप लेती हैं, जो हमें हर अंधकार में प्रकाश देती है। जीवन में जब अंधकार छा जाए, जब दिशाएं स्पष्ट न हों, तब हमें इसी कांति की आवश्यकता होती है। यह कांति हमें उसी देवी से प्राप्त होती है जो हर परिस्थिति में हमारे भीतर ही विद्यमान है। गुरु कबीर का कहना है कि माया दो प्रकार की होती है, एक जो राम से मिलाने वाली है और दूसरी जो नरक की ओर ले जाती है। इस सरल और गहरे सूत्र में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि माया ही मुक्ति की ओर ले जाने का मार्ग भी है, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। लेकिन हमारे मन को इस भेद का आकलन करना कठिन लगता है, क्योंकि वह आसान सीधी राह चाहता है। वह अनिश्चितता में नहीं जीना चाहता। उसे हर चीज की साफ साफ श्रेणियां चाहिए, यह अच्छा है, यह बुरा है। और इस कारण माया के बारे में हमने यह सुन लिया कि यह बुरी चीज है, जबकि सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। असल में माया ब्रह्म की ही योग शक्ति है। जैसे अनादि ब्रह्म है, वैसे ही माया भी अनादि है। इसका कोई निषेध नहीं कर सकता, क्योंकि इसका स्रोत स्वयं ब्रह्म है। संसार में जीना और इसी के माध्यम से मुक्ति पाना ही हमारे लिए संभव है। संसार से भागकर मुक्ति संभव नहीं। यहां तक कि माया पर जो पुस्तक लिखी जा रही है, उसमें शीर्षक है, माया आई बो टू दी, यू कैन नॉट बी ओवरकम। माया, मैं आपको नमन करता हूं, आपसे पार नहीं पाया जा सकता। इस पर कई लोगों ने प्रश्न उठाए कि माया का तो निषेध होना चाहिए, लेकिन यह शीर्षक चुना गया है ताकि माया का सार समझा जा सके। माया का तिरस्कार नहीं, बल्कि उसे समझना और स्वीकारना ही सही मार्ग है। प्रकृति को नकारा नहीं जा सकता। श्री कृष्ण स्वयं इसे मम माया कहते हैं, यानी मेरी माया। उनका कहना है कि दो प्रकार की प्रकृतियां हैं, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। यह समझना आवश्यक है कि जो लोग माया में उलझ जाते हैं, उनके लिए कहा जाता है कि माया से बचो। यह माया से भागने का नहीं, बल्कि इसे समझने का आग्रह है। सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्व शक्ति समन्विते। देवी का यह श्लोक हमें बताता है कि वह सर्व स्वरूपा है। वह सभी रूपों में विद्यमान है, सभी शक्तियों का स्रोत है। हम जहां भी देखते हैं, जो भी देखते हैं, वहां देवी का ही रूप है। जब यह समझ हमारे भीतर गहराई से बैठ जाती है, तब हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं रहती। संतों का माया से संबंध साधारण जनों से भिन्न होता है। संतों के लिए माया कोई चुनौती या राक्षसी नहीं, बल्कि एक साथी, परिचारिका, कभी सखी तो कभी सहेली बन जाती है। उनके साथ माया एक प्रेमपूर्ण संबंध में होती है, जिसमें वह संत की सेवा करती है, जैसे कोई स्नेहपूर्ण मित्र। यही कारण है कि श्री हरि को मायापति कहा जाता है, जो माया का स्वामी है, परंतु उससे विरोध में नहीं, बल्कि साथ में रहता है। माया उनके लिए कोई पराजित करने वाली शक्ति नहीं, बल्कि एक मित्र है, जो प्रेम और ज्ञान के बल पर उनका अनुगमन करती है, न कि किसी दबाव के कारण। आर्षियों और वेदांत में माया के प्रति चेतावनियां इसलिए हैं कि साधारण व्यक्ति माया को समझता नहीं है। माया के रहस्यमय स्वरूप को न समझने के कारण वह उसके लिए कष्ट और भ्रम का कारण बनती है। देवी महात्म्य में देवता बार बार देवी को अपने कष्टों का कारण मानते हुए कहते हैं, हमारे कष्टों का कारण तुम हो देवी। हम अज्ञान में फंस जाते हैं, भूल करते हैं, और इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। लेकिन साथ ही वे यह भी स्वीकार करते हैं कि यह कष्ट इसीलिए है क्योंकि वे देवी के असली स्वरूप को भुला बैठे हैं। दुखों से मुक्ति का मार्ग देवी की भक्ति और स्मरण से ही संभव है। जब हम माया के गूढ़ रूप को समझ लेते हैं, तो वही माया हमें मुक्ति की ओर ले जाने का साधन बन जाती है। नहीं समझ पाए तो वही माया हमारे लिए पीड़ा का कारण बनती है।
भारत में आज भी यदि किसी के जीवन में संकट आता है तो लोग कहते हैं कि देवी नाराज हो गई हैं या देवी का प्रकोप है। इसका अर्थ यही है कि व्यक्ति ने प्रकृति के साथ संतुलन नहीं रखा और इसीलिए संसार या देवी उससे रुष्ट हो गई है। देवी का स्वरूप भी विरोधाभासों से भरा है। वह रुष्ट भी होती हैं और दयालु भी। उनके काली रूप को देखिए, लाल आंखों वाली क्रोध में भरी देवी जो हर बाधा का नाश करती है। वहीं दूसरी ओर वह भक्त वत्सला भी है, अपने भक्तों को गोद में उठाए रखने वाली ममतामयी मां। यही देवी का असली स्वरूप है, जो अनजान के लिए कष्ट का कारण है परंतु भक्त के लिए मुक्ति का। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता। जब देवी हमें दुर्गा के रूप में दिखती हैं, तब वह बाधाओं को दूर करने वाली शक्ति बन जाती हैं। हमें अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को भी देवी का वरदान समझना चाहिए। ये चुनौतियां हमें उसी देवी के पास ले जाने के साधन हैं, क्योंकि जब तक हम इनका सामना नहीं करेंगे तब तक हम देवी के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। जो देवी के निकट आ जाता है, जो उसकी गहराई को समझने लगता है, उसे वह अपने स्नेह में गोद में बैठा लेती है। लेकिन जो अपनी धारणाओं, सिद्धांतों और अज्ञान में खोया रहता है, देवी उसके लिए रुष्ट और कष्ट का कारण बन जाती है। ब्रह्म का सगुण स्वरूप ही देवी है। शिव और शक्ति एक दूसरे से अभिन्न हैं। शिव को पूजने के लिए शक्ति से जुड़ना अनिवार्य है। ये कहना कि मैं केवल ब्रह्म को मानता हूं और माया या शक्ति से कोई संबंध नहीं रखता, भ्रमित दृष्टिकोण है। शिव निर्गुण और निराकार हैं, उनसे कोई संबंध स्थापित करना संभव नहीं, क्योंकि संबंध तो उसी से बन सकता है जिसमें गुण और आकार हो। शक्ति अर्थात शिवानी शिव का वह रूप है जो सगुण होकर हमारे साथ संबंध बना सकती हैं। शिव तक पहुंचने का मार्ग माया के माध्यम से ही है। माया ही शिव का साकार रूप है, जिसे महादेवी, महामाया, यहां तक कि महामृत्यु कहा गया है। यदि व्यक्ति अज्ञानी है तो वही माया उसके लिए महामारी बन जाती है, लेकिन यदि व्यक्ति समझदार और जागरूक है तो वही माया उसके लिए महामाह बन जाती है। माया का स्वरूप क्या होगा, यह देवी पर नहीं बल्कि व्यक्ति की समझ पर निर्भर करता है। असली भ्रम यहां उत्पन्न होता है कि हम सत्य के निर्गुण और सगुण स्वरूपों को अलग अलग समझने लगते हैं। सत्य की कोई दो अलग आकृतियां नहीं हो सकती। सत्य अरूप है, परंतु जब हम उसे समझ नहीं पाते तब हमें उसका दोहरा स्वरूप सगुण और निर्गुण दिखाई देता है। असल में वे दोनों रूप एक ही हैं। शिव और शक्ति, ब्रह्म और माया, ये सब एक ही सत्य के भिन्न दृष्टिकोण हैं। ये द्वैत हमें तब तक दिखाई देता है जब तक हम माया की गहराई नहीं समझते। जिसने माया को भली भांति समझ लिया, उसके लिए माया का अलग अस्तित्व नहीं रहता, वह ब्रह्म से एकाकार हो जाती है। माया को देखने का सही दृष्टिकोण यह है कि जब ब्रह्म समझ में नहीं आता तब वह माया के रूप में प्रकट होता है, क्योंकि ब्रह्म अप्रकट तो नहीं हो सकता। वह माया बनकर हमारे समक्ष आता है ताकि हम उसे पहचान सकें। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता। श्रद्धा की देवी। श्रद्धा का अर्थ केवल पूजा नहीं है, इसका अर्थ है कि हम अपनी हर परिस्थिति में देवी का सहारा लें। जो भक्त श्रद्धा से देवी को देखता है, वह संसार के हर उलझन में, हर दुख में भी आनंद का अनुभव कर सकता है। यही श्रद्धा हमें बताती है कि संसार से भागना नहीं है, बल्कि संसार में ही सत्य को खोजना है। ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सत्य ही एकमात्र वास्तविकता है। लेकिन ब्रह्म वास्तव में है क्या? अगर तुम अज्ञानता से ढके हो तो ब्रह्म का स्वरूप तुम्हारे लिए धुंधला रहेगा। जब अहंकार का पर्दा तुम्हारी आंखों पर पड़ता है तो ब्रह्म तुम्हें माया की तरह प्रतीत होता है। और अब इस माया में फंसकर तुमने खुद ही अपने से दूरी बना ली है, अपने ही चुनाव, अपनी ही करनी से। लेकिन विडंबना यह है कि अब इस माया के सहारे से ही तुम्हें वापस ब्रह्म तक पहुंचना होगा। ऐसा मानो जैसे भटकते हुए लोगों को राह दिखाने के लिए स्वयं ब्रह्म ने माया का रूप धारण कर लिया हो। तुम इसे इस तरह भी देख सकते हो कि माया वो है जो तुम्हें भटकाती है, या फिर वो भी कह सकते हो कि माया वो है जो तुम्हें ब्रह्म तक ले जाती है। ये तुम्हारे इरादों पर निर्भर करता है। क्या तुम भटकते रहना चाहते हो या ब्रह्म की ओर बढ़ना चाहते हो? अगर भटकना ही तुम्हारा उद्देश्य है तो तुम माया की आलोचना करते रहोगे, और जिनका उद्देश्य ब्रह्म तक पहुंचना होता है वे माया को देवी मानकर उसकी पूजा करते हैं। पूजा का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि मैं भिन्नता में कुछ देखूंगा ही नहीं, मैं माया में भी ब्रह्म को ही देखूंगा। मैं माया को ऐसे स्मरण रखूंगा कि ब्रह्म का बोध भी मेरे लिए खो जाए, क्योंकि अगर ये दोनों अलग अलग दिखते रहे तो समझो तुम फंसे हुए हो। मुक्ति का तरीका भी यही है कि माया को ही ब्रह्म
मान लो। यह मानने का अर्थ कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक गहन समझ है जो कहती है कि मुक्ति का मेरे पास यही मार्ग है। अगर मैं जंगल में फंस गया हूं तो जंगल से ही होकर मुक्ति का रास्ता निकलेगा। अगर मैं भीतर की काली रात में खो गया हूं तो मुझे इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई सूर्य अपने आप उगेगा। मुझे उसी काली रात में सहारा खोजकर आगे बढ़ना होगा। उस अंधेरी रात में मुझे सहारा देने कौन आएगा? वही रात खुद सहारा देगी। कभी एक छोटा सा तारा टिमटिमाएगा तो कभी चांदनी मेरा मार्ग प्रशस्त करेगी। इसलिए माया से ही सहारा मांगना है। माया ही सहारा देती है। यही बात हमें विभिन्न प्रकार से समझाई जाती है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। देवी को मां के रूप में देखना भी बहुत आवश्यक है। मां वही है जो हमें सिखाती है, हमें थामती है और हमें हर पल पोषण देती है। लेकिन मां का प्रेम सदा सरल नहीं होता। मां वही है जो हमारे दुख की जड़ भी होती है, ताकि हम अपने आप में सशक्त हो सकें। मां हमें बताती है कि संसार में सब कुछ परमात्मा का ही खेल है। जो संसार है वही हमें आगे ले जाता है, वही हमारे लिए सत्य का स्रोत है। समय, काल, आकाश, मन, भावनाएं, विचार, इनके दायरे में जो भी आता है सब माया का ही हिस्सा है। यहां तक कि उपनिषद भी बहुत सोच समझकर कहा जाए तो माया ही है। लेकिन यह वह माया है जो तुम्हें भ्रम से परे ले जाने में सहायक हो सकती है। यही है माया से उचित संबंध रखना, उस पुस्तक का चुनाव करना जो तुम्हें भ्रम की ओर बढ़ाए। इस संसार की सभी पुस्तकें माया हैं, क्योंकि इनमें केवल मानव विचार और धारणाएं ही भरी हुई हैं। प्रश्न यह है कि इनमें से कौन सी पुस्तक तुम्हारे लिए मार्ग बन सकती है। माया का चयन इस प्रकार से करना चाहिए कि वह तुम्हें सत्य तक पहुंचने में सहायक बने। इसी तरह जितने लोग और स्थान इस संसार में हैं, वे भी माया के ही स्वरूप हैं। फिर भी कुछ लोग विशेष क्यों कहलाते हैं? कुछ स्थान तीर्थ क्यों माने जाते हैं? ये सब भी तो माया है। माया दो प्रकार की होती है। यही भेद, यह विवेक तुम्हारे जीवन का मार्ग तय करता है, तुम्हारी दिशा को निर्धारित करता है। तुम्हारी माया में भी चुनाव किसका है? मैंने कहा था, न अच्छा है न बुरा है संसार। समझ में आए तो मार्ग, न आए तो रुकावट। तुम्हें मार्गों का चयन करना है, रुकावटों का नहीं। ऐसे लोगों, जगहों, पुस्तकों, स्थितियों और भावनाओं का चुनाव करो जो तुम्हारे लिए मार्ग बन जाए। न बाहर से न भीतर से ऐसा कुछ मत चुनो जो तुम्हारे लिए बाधा बन जाए। यही बात है। न बाहर ऐसा कुछ चुनो न भीतर। इन दोनों में गहरा संबंध है। बाहर जिसे तुम चुनते हो वही तुम्हारे भीतर का वातावरण निर्मित करता है, और भीतर जिस विचार या भावना को तुम पोषित करते हो वही तुम्हारे बाहरी संसार को भी प्रभावित करती है। बाहर तुम संगति का चुनाव करते हो, भीतर विचारों और भावनाओं को ऊर्जा देते हो। इन दोनों के चयन में ही विवेक की आवश्यकता है। ऐसे स्थानों, लोगों, पुस्तकों, परिस्थितियों, भावनाओं और आंतरिक स्थितियों का चयन करो जो तुम्हारे लिए मार्ग का निर्माण करें। संसार में हम चुनाव की स्वतंत्रता रखते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ चीजों को चुनने पर हम अपनी शांति से दूर हो जाते हैं और कुछ चीजों को चुनने पर शांति के करीब आते हैं? उत्तर इसका सीधा जवाब नहीं है। बात यह है कि अक्सर हम चुनाव अचेतन रूप से करते हैं। जब हम खुद यह समझ नहीं पाते कि हमने कोई निर्णय क्यों लिया, तो बाद में हम खुद हैरान होते हैं और पूछते हैं कि आखिर हम गलत चुनाव क्यों करते हैं। इसका कारण यही है कि हम उस क्षण में अचेतन थे। अचेतन होने का प्रश्न बार बार उठता है क्योंकि हम सचेतन नहीं होते। अगर तुम इस क्षण सचेत हो तो यह सवाल पूछने का कोई कारण नहीं होगा कि हम अचेतन क्यों हैं। इस क्षण तुम यह जानना चाहोगे कि मैं तुरंत कैसे सचेत हो सकता हूं। वह व्यक्ति जो बार बार यह जानना चाहता है कि वह अचेत कब, क्यों और कैसे हुआ था, वह दरअसल अचेतनता में ही रुचि रखता है। यदि उसकी रुचि वास्तव में जागृति में होती तो वह अतीत के सवाल न करता, बल्कि तुरंत यह जानना चाहता कि वह इस क्षण सचेत कैसे हो सकता है। अगर कोई बार बार यह पूछे कि उसने सपने में क्या देखा, कहां गया, किस दिशा में चला, तो यह बेकार का सवाल है, क्योंकि सब कुछ सपने में घटित हुआ। यदि तुम्हें वास्तव में जागृति से प्रेम है तो अतीत के सवाल अप्रासंगिक हो जाते हैं। तुम यह नहीं पूछोगे कि क्यों और कैसे गलत चुनाव हुए, क्योंकि यह सब सपनों के समान है। जो हो गया सो हो गया। अपने बाहर की संगति और भीतर की स्थिति को बड़ी समझदारी से चुनो। यह चयन तय करता है कि तुम्हारे भीतर किस विचार और भावना को ऊर्जा दी जाएगी। यह पवित्र यात्रा
जो हम दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय के माध्यम से कर रहे हैं, हमें केवल श्लोकों का पाठ नहीं सिखाती, बल्कि उन श्लोकों की गहराइयों में छिपे ज्ञान और आध्यात्मिकता की ओर भी ले जाती है। हर शुक्रवार हम इन अमूल्य शिक्षाओं को और अधिक गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम एक साथ मिलकर इस अद्भुत यात्रा में आगे बढ़ें, जहां हम मां दुर्गा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए उनके अद्वितीय स्वरूप और गुणों की खोज करते हैं। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे न केवल आप दुर्गा सप्तशती के और अध्याय सुन सकेंगे, बल्कि हिंदू धर्म के अनकहे तथ्यों को भी जानने का अवसर प्राप्त होगा। हमारी इस यात्रा में आपका स्वागत है। चलें ज्ञान की रोशनी में आगे बढ़ें।